जैसे बाबा ने कहा सबका मालिक एक, तो हमने क्या कहा, मानव मात्र एक समान। और जैसे हमने उस दिन कहा कि ये अखंड ब्रह्मांड है, तो विराट से सूक्ष्म की ओर हम लाते हैं कि हम सब साथ साथ है। ये इसी आकाश के अंदर में अमेरिका, लंदन, कनाडा, सब जीव जंतु, समुद्र सब है। हम सब साथ साथ है, हम सब एक है, यूनिटी। पैर की बाजू में ये है, सब एक है, यूनिटी। हम सब साथ साथ है, हम सब एक है, सबका मालिक एक है। ये पेड़ को बड़ा करने वाला, हमको भी बड़ा करने वाला, वो मालिक एक ही है। हम सब साथ साथ है, हम सब एक है, सबका मालिक एक है, सब में मालिक एक है। आप मुसलमान में हिंदू, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका मालिक अलग और मेरा मालिक अलग। आपका मालिक और मेरा मालिक एक ही है। हम सब साथ साथ है, हम सब एक है, सबका मालिक एक है, सब में मालिक एक है। आपका मालिक आप खुद हो। और उसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि भाई अगर समझो मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान है, वो पारसी सिख है, भाई हिंदू सांस कहाँ से लेता है? वही तो नाक से लेता है। तो मुसलमान कहाँ से लेता है? वो भी तो वहां से लेता है। अच्छा, हिंदू देखता क्या है? आँख से। तो वो कहाँ से देखता है? वो भी तो आँख से देखते हैं। भाई हिंदू सुनता कहाँ से? कान से। तो वो भी तो कान से सुनता है। तो जैसे उसकी सिस्टम है, वैसे तो सामने वाले सबकी भी तो वही सिस्टम है। वही साईं बाबा के बारे में बताओ, साईं बाबा क्या है। तो जिस तरह से एक बिजली का खंभा जाता है और उसपे से तार जाता है, मगर उसमें बिजली दिखती है? बिजली नहीं दिखती है। मगर जब हम उसको छुएंगे, नीचे धरती का स्पर्श, और उसको छुएंगे तो करंट लगेगा। उसी प्रकार मगर ये बिजली जो है वो मजहब नहीं कि भाई ये बिजली में करंट मुसलमान का है, हिंदू का है, पारसी का, सिख का, जैन है। और ये बिजली का तार कहीं भी जाएगा कनेक्शन, वो सबकी बिजली की घर के अंदर की रोशनी को जगाएगा। जैसे इसके अंदर में भिन्न संप्रदाय है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बाबा आए, साक्षात समझ लो कि परमात्मा का स्वरूप है। अभी समझो कि आपके सामने कृष्ण का, राम का, और कोई फकीर, और कोई मौलाना, और कोई पैगंबर, या तो कुछ आ जाए हमारे सामने, थोड़ा सा अगल में बैठ गया, अगर उसका कपड़ा में कोई ठिकाना नहीं है, दूर रख, हम उसको भगा देंगे। जबकि वही हमारी सामने आया हुआ वो अल्लाह पाक, वो भगवान का स्वरूप ही बन के आया है। मगर जब सामने होता है तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मगर वास्तव में वो ही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं कि वो कौन है। जैसा हमने आगे सत्संग में कहा था कि मानव ही मानव का महात्मा है, मानव ही मानव का महादेव है। जो इंसान मुझे मदद में आ गया, जिसने मेरी हेल्प की, वही मेरा भगवान है। क्योंकि भगवान कोई अलग रूप धारण करके नहीं आएगा कि भाई मैं सोचूंगा कि वो हनुमान आएगा गदा लेके। वो गदा लेके आने वाला नहीं है, हमारे इंतजार नहीं कर रहा है। वो कृष्ण चक्रा लेके आएंगे, वो चक्र लेके हमारे लिए बैठे नहीं है। वो राम बाण लेके आएगा, शंकर भगवान त्रिशूल लेके आएगा, ऐसा नहीं है। हमारी सामने वही स्वरूप में जो आया, हमारी हेल्प करने के लिए, हमने जो हेल्प मांगी या हमारी की, तो वो मुझे मदद करने वाला ही मेरा भगवान, मेरा परमात्मा है। हर मज़हब के लोग, जैसे कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जो भी साईं बाबा को, शिरडी साईं बाबा को मानते हैं, आज तक जितनी भी मुश्किल समस्या उसकी ज़िंदगी, उसके लाइफ में थे, आज तक जितनी भी समस्या उसके लाइफ, उसकी ज़िंदगी से दूर हो गया है। सब कहते हैं कि हम साईं बाबा के दर्शन से, साईं बाबा के आशीर्वाद और दुआ लेने से हमारा ज़िंदगी बदल गया है, बदल जाते हैं। आज स्वयं साईं सदगुरु जी से हम, इनसे दूसरी मुलाकात है हमारी। माशाअल्लाह बहुत रूहानी टाइप के हैं। इनके कल्ब में सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत ही है। जो एक बार मिलता है वो बार बार मिलता है, ऐसा इनका हाल है। बाबा साईं बाबा जो आज हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो दीवानी की तरह बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ऐसी क्या वजह है कि लोग साईं बाबा से इतनी ज़्यादा लगाव और इतनी मोहब्बत करते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि ये प्रश्न सारे जहां में, अखंड ब्रह्मांड में जो भी जीव मात्र है, मानव हो, पशु पक्षी, जो भी जिस प्रकार से भी, जड़ चल थल जितने भी है, उस सबके लिए ये प्रश्न बहुत मायने रखता है। अच्छा बाबा, जब इस दुनिया का एक नेम है कि जब तक सूफी, संत, अवतार, फकीर जो भी इस दुनिया में आए, जब तक वो दुनिया में हयात हैं, तब तक उनकी कोई इज्जत, कोई कदर नहीं होती।
और जब वो इस दुनिया से रुखसती कर गए, जब वो पर्दे में हो गए, तो फिर इतनी ज़्यादा मोहब्बत लोगों के अंदर क्यों पैदा हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो ये मैं आपका आगे का सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ जी बाबा। कि बाबा हो या कोई संत हो, ठीक है, जो अज्ञानी है, जैसे मैंने कहा था कि आत्मज्ञान का मतलब है खुद को जानना और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है अगन ब्रह्मांड को जानना, ये परमात्मा को जानना। तो जो भी अभी जैसे साईं बाबा के ऊपर मैं फोकस करता हूं, हाँ। तो कि भाई साईं बाबा आए तो आप उसको किसी मजहब से मत जोड़िए कि वो हिंदू था कि मुसलमान था कि पारसी था कि सिख था कि जैन था। अच्छा, दूसरी बात, जब उसने बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, आप जबरदस्ती से उसके पीछे क्यों लगे हो? आप कौन हो? अरे भाई परमात्मा जो होता है वो कहता नहीं, कहता है वो होता नहीं। जब अगर अभी जैसे मैं ही आपके सामने साईं के स्वरूप में हूँ, हाँ। पता नहीं किस, मैं शायद ही आपके सामने साईं ही हूँ, मगर अगर मैं बोलूंगा साईं हूँ, कितना अहंकार हो, अपने आप को साईं बाबा कहते हैं। वो साईं बाबा ने तो ऐसा किया था, तैसा किया था, आप बताओ, हमको करके दिखाओ। तो ये क्या है? हमारी परीक्षा लेने की जो हमारे अंदर की जो अज्ञानता है। ऐसे तो कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं समृद्ध को दोष न गोसाई और सत का पारखा नहीं होता है। तो जो संत लोग होते हैं वो अपनी समाज से हटके अपनी जीवन दिनचर्या जीते हैं। सबकी दिनचर्या जीने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो संत लोग होते हैं, गुरु होते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप बन के आए हैं, उनकी जीवन शैली, जीवन लीला कुछ अलग ही होती है और वो हमसे झटती नहीं है। अभी समझो बीड़ी पीने वाला है, वो किसको ढूंढेगा? अरे यार, अभी तक मैंने 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, बीड़ी वाला नहीं मिला। जैसे बीड़ी उसके पास चला जाएगा तो वो सोचेगा ये कब मेरे पास आएगा, कब मेरे पास, वो उसके जैसा कनेक्शन ढूंढेगा, उसके जैसा। हाँ। औरत के पीछे भागने वाला औरत ढूंढेगी, उसकी नजर इधर इधर ही भागती रहेगी। अरे भाई, तू जहाँ कहे वहां काम है, उसके लिए तो देख, तेरी इधर उधर नजर गिरती है। तो जो इंसान जो चाहता है ना, वो ही ढूंढता है, उसी के पीछे चला जाता है। मगर जो अभी हम आप लोग मिले, तो आपके अंदर का सुकृत, आपके अंदर का वो भावना, उस परमात्मा को जानने की एक महत्ता आपके अंदर में जागती हुई। जैसे हम लोग कहते हैं कि संसार के अंदर में जो भी जीव आता है वो अपनी इच्छा से आता है। मनुष्य या तो पशु पक्षी जो भी हुआ, अपने कर्म के और अपनी इच्छा से आता है। मगर संत, जो सूफी हो या संत हो या गुरु हो या परमात्मा हो, वो स्वेच्छा से आता है। स्वेच्छा मतलब समझते? उसको ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि मैं कर्म करूं, वो अपनी मर्जी से कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। उसका शरीर आपको लगेगा ये चला गया, मगर जो उसका रूह, उसका जो आत्मा है, वो तो यहाँ ही है। और जैसे कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं जन्म लेके आता हूँ, मैं प्रकट होके आता हूँ। तो ऐसा थोड़ी अभी वो ब्रह्म कुमारी वाला, ओम शांति वाला कहते हैं कि भाई भगवान आएगा। अरे 5 साल के बाद आएगा, तो अभी ये ब्रह्मांड कौन चला रहा है भाई? कौन चला रहा है? तो हर एक लोग का अलग अलग विषय है, हर एक लोग का अलग अलग कहने का तरीका है, लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। कोई बुआ के पास जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई मजार में जाता है, कोई पता नहीं, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी श्रद्धा, मगर अपनी तरफ कोई नहीं आता है। नहीं आता। जैसे कहते हैं ना कि सूरज पर धूल डालने की कोशिश करोगे तो धूल आपकी तरफ ही आएगी, ऊपर थूकने की कोशिश करोगे तो थूक आपकी तरफ ही आएगा, दीवार पर पत्थर मारने की कोशिश करोगे तो पत्थर अपनी तरफ ही आएगा, एक के सामने उंगली बताओगे तो बाकी की उंगली सब अपनी तरफ है। तो कंट्रोल योरसेल्फ। राम के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में जानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानना है, मगर किसी ने यह कहा मुझे अपने बारे में जानना है? किसी ने नहीं कहा। हम लोग पहले से ही अज्ञानता में समर्पण हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। मैं किसको? आपका फोकस, आपका दीपक आप खुद हो। और साईं का मैंने अर्थ समझाया था। सीडी क्या है, साईं बाबा क्या है? सा माने साक्षात, ई माने ईश्वर, बाबा माने पिता, साक्षात ईश्वरी हम आप सबके पिता है। सा माने साक्षात, ई माने यीशु, सा माने साक्षात, ई माने अल्लाह, साई माने सिख, साई माने शिव, साई माने आई, साई माने माई, साई माने स्वयं, वी आर ऑल्सो, हम आप सब साई है। मगर वो जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, मगर उसके लिए फिर क्या कहा है कि अगर आत्मज्ञान के अंदर में उस परमात्मा तक जाने के लिए हमें कोई महात्मा, कोई गुरु, ऐसा सदगुरु मिल जाए कि जो हमें वो मार्ग पर ले जाए। मगर क्या हम जाने के लिए तैयार है? वो तो ले जाने के लिए तैयार है। साईं बाबा आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मगर उन्होंने जोड़ने का काम किया। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक में अनेक, जो एक से अनेक करता है वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। किसी ने हाथ ले लिया, किसी ने पांव ले लिया। अभी जैसे समझो कि हम लोग होटल में गए,
तो एक महाराष्ट्रन बैठा है, अगर उसको खाने का तो क्या बोलेगा, मेरे लिए तांडुल लेके आ। समझना, तांडुल मतलब चावल। अभी कोई हिंदी बैठा होगा, वो क्या बोलेगा, मेरे लिए चावल लेके आओ। अंग्रेज बैठा होगा क्या बोलेगा, मेरे लिए राइस लेके आओ। वो गुजराती बैठेगा तो क्या बोलेगा, मेरे लिए भात लेके आओ। अरे भाई नाम अलग अलग है, मगर जब वेराइटीज आती, अरे यही तांडुल, यही राइस, यही चावल, यही भात है। मगर हमने उसको डिवाइड एंड रूल्स कर दिया हमारी अज्ञानता के कारण। बाकी है तो वही, भाषा से हम लोग अलग हो गए, मगर जहां सामने आएगा, अरे इसी को ही तांडुल कहते हैं, इसी को ही तो चावल कहते हैं, इसी को ही तो राइस कहते हैं, इसी को ही तो भात कहते हैं। तो सबकी अपनी सोचने की जो नजरिया होती है ना, वो अलग है, बाकी वस्तु स्थिति एक ही है। उसी प्रकार वो उनको आप अल्लाह को हो, खुदा को हो, गॉड को हो, वाहेगुरु को हो, भगवान को हो, परमेश्वर को हो, परमात्मा को हो, आत्मा को हो, ईश्वर को, एक ही है, मगर हमने नाम से अलग से जोड़ लिया। जैसे मेरे को हमारे अंकलेश्वर के अंदर में एक दरगाह है, बहुत अच्छी नाम खासी दरगाह है। तो मेरे को वो वहाँ के महात्मा है, संत है, उसने बुलाया मेरे को, सूफी संत ने, बाबा आइए यहाँ कुछ आप सत्संग प्रवचन करिए हांसोट में। तो मैंने बोला यार अभी मैं क्या सत्संग करूँ, ये सब मुस्लिम बिरादर को मैं क्या ज्ञान दूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर मैंने बोला कि हिंदू लोग राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मुसलमान तो नहीं करता, वो सिख तो नहीं करता, वो पारसी तो नहीं करता, फिर भी उसकी दुकान चल रही है, फिर भी वो जिंदा है। वो जैसा उसका सिस्टम चलनी चाहिए वैसे ही चलती है। उसका मतलब उसका राम कृष्ण या हनुमान जो भी है वो पूरा पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो अटक गया और दूसरे की तो दुकान चल रही है। उसी प्रकार मुसलमान कहता है कि अल्लाह अल्लाह, मगर वो हिंदू तो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, वो ख्रिस्ती तो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, वो सिख तो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, वो पारसी तो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, फिर भी उसकी दुकान चल रही है, उसकी सिस्टम उसी प्रकार से चल रही है। उसका मतलब तुम्हारा अल्लाह भी पूर्ण नहीं है। तो इसी प्रकार से हम इसमें से बाहर निकल जाइए, और यही मत सोचो कि वो मजार में क्यों गया, इधर क्यों गया। वो तो गीता के अंदर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरे कितने प्रकार के भक्त होते हैं, जो भूत भुआ के पास जाते हैं, जो मजार के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं सर। तो जो 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 जहां जाएगा वो वहां तक पहुंचेगा, मगर मुझे नहीं पाएगा नहीं। क्योंकि आपकी लाइन उस तरफ की है। इसी प्रकार बाबा को किसी भी मजहब में मत बांटो। जब बाबा थे तभी भी उसको बदनाम किया, आज नहीं है फिर भी वो तो मुसलमान है, वो तो आतंक। तुम देखने के लिए गया क्या कि वो आतंकवादी थे? अरे उसकी अच्छाई को देखो, उसके मैसेज को देखो। कहीं भी चले जाओ, अगर समझो कि मैं गाड़ी में से साइकिल से उतरा और मैं इको गाड़ी में चला गया 4 व्हील, तो मैंने डिब्बा बदला, मतलब अंदर बैठने वाला तो वही है। अब मैं गाड़ी में से विमान में गया तो विमान वो जो है वो बदल गया, बक्सा बदल गया, मगर आदमी तो वही का वही रहा ना, मैं थोड़ी ना बदला। तो कभी हम लोग जाते हैं खरीदी करने के लिए, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि तेल का भाव कितना है, तेल के डिब्बे का भाव कितना है, मतलब पूरे साथ के तेल का डिब्बे का भाव कितना है। अरे भाई तेल 1500 रुपये का है, और जब तेल अंदर से खाली हो जाएगा तो डिब्बे का भाव 15 रुपया है। तो डिब्बे का भाव मत पूछो, अंदर जो तेल है उसकी गुणवत्ता है, उसका महत्व है। उसी प्रकार हमारे अंदर में जो बैठा आत्मरूपी जो परमात्मा है उसका महत्व है। ये तो खोइड़ा है, फिर इसकी कोई कीमत नहीं है। मगर ये जो प्रकृति है इसमें जो भी आता है, इसमें कोई मजहब नहीं है कि भाई उसने ये उगाया, ये उगाया, ये उगाया तो ये हो गया। जैसे ये खेत है, आप समझ जाओगे अभी, जैसे ये खेत का टुकड़ा है, अभी समझो कि ये बीज है मिर्ची का, यही खेत के अंदर में मैंने यहाँ पर मिर्ची का बीज बोया, तो मिर्ची का स्वभाव कैसा है? तीखा। तो ये प्रकृति उसको क्या कर देगी? जमीन उसका जो तीखा स्वभाव है वो दे देगी। उसने तो देने का काम कर दिया। अभी समझो कि ये मिर्ची का बीज है, उसको निकाल दो पेड़। अच्छा, अभी यहाँ नींबू लगा दो, वही जमीन, वही धरती, वही जगह, वहां से हमने निकाल दिया। अब समझो कि नींबू लगाया तो उसका स्वभाव क्या है? खट्टा, तो वो उसका स्वभाव खट्टा दे देगा। उसी प्रकार उसको भी निकाल दो और यहाँ करेला रख दो, बो दो, वही जगह, वही जमीन, उस पौधे को निकाल दो और यहाँ करेला रख दो। करेला का स्वभाव क्या है? कड़वा, तो वो उसका कड़वा स्वभाव दे देगी। मतलब अपने स्वभाव क्या है, मेरा विचार क्या है, वो भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपका जो होगा उसी हिसाब से आप अपने आप को पाल दोगे और तैयार कर दोगे।
मुसलमान के यहाँ जन्म हुआ इसलिए आप सोचोगे मैं मुसलमान बन गया, उसकी जो रीति रिवाज है उस प्रकार से चलोगे। वो हिंदू में जन्म हुआ, वो गीता रामायण पढ़ता, ऐसा नहीं है। जहां जहां भी आप जन्मे, मानव रूप से जन्मे। शास्त्रों ने कभी भेद नहीं किया। ये लिखा किसने? जिसने एकता बनाई है। तो जैसे कहते एक में अनेक, एक से अनेक करता है ना, वो अज्ञानी है, मूर्ख, वो संप्रदाय, वो भेदभाव वाला है। और एक में अनेक, अनेकों में एक जो करता है, अनेकों को लाके एक करता है, वो है आत्मज्ञानी, वो है पूर्ण ब्रह्म, वो है परमात्मा। हमको बांटता नहीं है। तो साईं बाबा के बारे में जो अभी सब कुछ चल रहा है, बाबा हिंदू, ये हिंदू मुसलमान क्या लगा के रखा है? मुसलमान भी अमन शांति चाहता है, हिंदू भी अमन शांति चाहते हैं, मगर कब होगी? हमारी अंदर में, जैसे मैंने उस दिन कहा कि सरहद की लड़ाई हो रही है, वो चीन दूसरे की जगह में घुस रहे, भाई तेरा है उतना संभाल लेना भाई, क्यों किसी के हद में जाना? समुद्र ने किसी को बांटा थोड़ी है कि मैं गुजरात से गया तो गुजरात का हो गया, इधर का हो गया, उधर का हो गया। जो तुम्हें जो सीमा मिली है उसमें अपने आप को बरकरार रखो। और ये हथियार बनाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये क्या है? ये तो विकास नहीं है, विनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं। बेशक। जिसको हम जन्म नहीं दे सकते उसको हमको मारने का अधिकार नहीं है। नहीं भाई क्यों हम मारे उसको? जो पालना है वो हम पालते नहीं है, जो नहीं पालना है उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। हमको बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, ये मनुष्य तन मिला है। तो क्यों हम इसको फालतू में, एक एक श्वास अंदर जाता है बाहर निकलता है, पता नहीं कब। हम तो फुटबॉल के ज्ञान है, कहाँ मर जाने वाला है, कहाँ हमारे एंडिंग होगा, हमको थोड़ी ना पता है। साईं बाबा ने शिरडी में बहुत तकलीफें होता है, बहुत मेहनत किया, तक लोगों के अंदर में जो नफरत है, जो मुस्लिम हिंदू से जो छोटे छोटे नफरतें उसी गाँव में थी, और जो हिंदू मुस्लिम से नफरत करते थे या जो क्रिश्चियन से, वो लोगों के दिलों में वो इंसानियत को जगाने के लिए ही, वो मोहब्बत का मैसेज देने के लिए ही, वो लोगों के, जैसे कि एक हिंदू और मुसलमान से, और मुसलमान और हिंदू से, वो दोनों को एक करने के लिए ही, वो दोनों के दिल में मोहब्बत डालने के लिए ही बहुत कोशिश की। उसका आत्मा बहुत तकलीफें होता है, बहुत तकलीफ होता है, और उसका सब उनका ज़िंदगी में यही चीज़ पे गुजर गया कि हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तान के लोग को एक मैसेज दिए, सब आप लोग वतन हो, सब एक हो, चाहे जो भी धर्म की हो, अब सब भाई भाई हो। साईं बाबा का मैसेज इसी शिरडी में यही थी। तो ऐसे है जो उसको एक करना नहीं चाहते, जो अपने आप में विस्फोट करना ही चाहते हैं, दिष्ट भी खड़ा करना चाहते थे, वो अज्ञानी है, मूर्ख, उसको शैतान कहा गया, रावण कहा गया है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये मजहब की लड़ाई, हम तो देखो मजहब को मानते ही नहीं है। पहली तो एक बात है, पहले तो मैं इंसान हूँ, मगर कब? वो कहता है मैं मानव हूँ, भाई तेरे में मानवता तो है नहीं। वो कहता है मैं इंसान हूँ, तेरे में इंसानियत तो है नहीं, ईमानदारी तो है नहीं, इज्जत तो है नहीं, और अपने आप को इंसान कहते हैं। वो कहता है मैं मानस हूँ, तेरे में मानसाई तो है नहीं। वो कहता है मैं आदमी हूँ, न किसी का आदर करता है, न किसी को आदर्श मानता है, न आत्मतत्व हुए चिंधे को मार पे चलता है, अपने आप को आदमी कहता है। तो पहले ये डेफिनेशन लाओ। सूरज को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं कि मैं सूरज हूँ, रोशनी दे रहा हूँ। इज नो वेरी वेल। खड़ा हो जाओ। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर में ये जो इंसानियत के नाते जो हमारे अंदर में जो भेद भ्रम भूल ये सब छप गया है कि मैं ये समाज का, मैं ये नाती का, मैं वो जाति का। जब आप किसी के पास जाते हो तो जब आप संत के पास जाते हो तो वहां कोई नाती जाति नहीं होती। जब मीराबाई थी वो ठाकुर घराने की थी, और जब उसको कहा गया कि तुमको परमात्मा कहाँ दिखता है, तो पहली उसकी लाइन थी कि वो मूर्ति में, पत्थर में ही भगवान दिखती थी। बोलते मेरा तो कृष्ण इसमें ही है। तो बोलता है नहीं, अभी तू ऐसा कर, तेरे को सब में अगर परमात्मा देखना है तो रोहिदास के पास चली जा। अब रोहिदास तो समाज के हिसाब से वो छोटी कक्षा का था, मगर वो पूर्ण ज्ञानी था। तो अगर लोग क्या बोलते, अरे तू ठाकुरानी घर की इतनी रानी और तू छोटे से वो उसके पास जाती है। मगर जब वहां गए तो उन्होंने भी कहा अरे बेटा, अरे नहीं। तो जो उसको वहां से ज्ञान का ओरा मिला, तो ऐसा अपने जगत के अंदर में अपने आप को उस आत्म तत्व के पास, उस परमात्मा के पास जाने के लिए हमको कोई ऐसे महात्मा, कोई ऐसे सदगुरु मिले। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सच्चे सदगुरु जिसने अपने आप में आत्मसात कर लिया हो कि मैं और खुदा मुझसे जुदा नहीं, और खुदा को मैं अपने से जुदा मानता नहीं, न खुदा मुझको अपने से जुदा मानता है, तो मैं दीदार किसका करूं? जो भगवान प्रभु को खोजने निकला है वो खुद ही खुद को खोजने निकला है। जहां जहां भी आप जाओ आप अपने आप को ही तो पाओगे भाई।
और जब तक आप है हयात तब तक हम किसी अल्लाह खुदा का नाम लेते रहेंगे, और नहीं है तो क्या है, बराबर। ये शरीर मटका फूट गया तो कहां रह जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उस जब भी भगवान को याद करता था भगवान हाजिर हो जाते थे और उसका जो जो प्रश्न थे वो प्रश्न का उत्तर दे देते थे। अब उतने में उसका भक्ति बढ़ता गया। भक्ति का मतलब क्या है, डर से निकल जाना। आप में जब तक डर है उसका मतलब आपका गलत कर्म आपको डरा रहा है। बाकी अगर आपने गलत, सारे जहां में अखंड ब्रह्मांड में जो भी जीव मात्र है, मानव हो पशु पक्षी, जो भी जिस प्रकार से भी जड़ चल थल जितने भी है, उस सबके लिए ये प्रश्न बहुत मायने रखता है। तो जैसे कहते हैं कि पहले तो आपने मुझे बोला कि हुई साईं बाबा के बारे में बताओ, साईं बाबा क्या है। तो जिस तरह से एक बिजली का खंभा जाता है और उसपे से तार जाता है, मगर उसमें बिजली दिखती है, बिजली नहीं दिखती है, मगर जब हम उसको छुएंगे, नीचे धरती का स्पर्श और उसको छुएंगे तो करंट लगेगा। उसी प्रकार मगर ये बिजली जो है वो मजहब नहीं कि भाई ये बिजली में करंट मुसलमान का है, हिंदू का है, पारसी का, सिख का, जैन है, और ये बिजली का तार कहीं भी जाएगा कनेक्शन, वो सबकी बिजली की घर के अंदर की रोशनी को जगाएगा। जैसे इसके अंदर में बिन संप्रदाय है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बाबा आए साक्षात समझ लो कि परमात्मा का स्वरूप है। ये छोड़ दो कि वो हिंदू मुस्लिम नाम से भले हम अलग है, मगर अंदर से तो हम एक ही है मेरे प्रभु। वो सिस्टम परमात्मा ने सबको एक ही बनाई है, कोई अलग नहीं बनाई है। मैं भी पैर से चलता हूँ, आप भी पैर से चलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह से खाते, तो कोई अलग जगह थोड़ी है अपनी। इसमें से बाहर निकल जाओ बस। मुझको बचपन से दो शख्स को बहुत प्यार है, एक ख्वाजा, दूसरा साईं बाबा। फिर मैं जब यहाँ को देखती हूँ साईं बाबा के जिंदा हो जाते हैं। देखो ये क्या अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट है, कौन किसको मानता है, कौन किसको मानता है, वो अपनी खुद की चॉइस है। हम किसी की चॉइस को बदल नहीं सकते, न वो हम इसमें इंटरफेयर कर सकते थे। आप किसी को भी मानो, मगर उसमें वो परमात्मा वही बैठा है। मैंने बोला ना, नाम का विवाह हमने अलग कर दिया। उसने राइस मांगी तो उसने चावल मांगा, तो उसने भात मांगा, उसने तंदूर मांगा। लफड़ा ये, तो इसमें हम लोग बट गए। बोल रहे आटा हमारी तंदूर नहीं आ रही, उसकी राइस आ गई। अब क्या होगा, उसकी राइस